बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10th के उर्दू मीडियम के मैथ्स के टॉपिक दो दर्जी मसावातें के एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अज्जाए ज़रबी के तरीके से दो दर्जी मसावात का हल करना हम जानेंगे। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं एक अक़वाल ज़रीन के साथ। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। तो लीजिए यहाँ पर पहला सवाल है, अज्जाए ज़रबी के तरीके से मसावात यक्स स्क्वायर जमा 7x जमा 12 इज इक्वल टू 0 हल कीजिए। सबसे पहले हमें चाहिए कि जो मसावात दी गई उसको लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर जमा 7x जमा 12 बराबर 0। यहाँ पर हमें दो ऐसे नंबरों को दरियाफ्त करना है जिसका हासिल ज़रब 12 होना चाहिए। तो यानी जमा 12 होना चाहिए, और उन्हीं दोनों नंबरों का हासिल जमा 7 होना चाहिए। तो दो नंबर कौन से हैं? वो दो नंबर 3 और 4, यानी जमा 3 और जमा 4 है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर उन दोनों नंबरों के साथ यहाँ पर लेंगे। सबसे पहले जो पहला रुकन है एक्स स्क्वायर और ये आखिरी रुकन, ये अपनी जगह पर रहेंगे। यानी यहाँ पर हम लेंगे एक्स स्क्वायर और ये जमा 7x की जगह पर हम यही जमा 3 और जमा 4 इधर फाइंड किए हैं, उसको हम लेंगे x के साथ, क्योंकि यहाँ पर मुतगैर x है। तो 3x जमा 4x, और जैसे कि मैं बताया यहाँ पर कि ये जो 12 ये जैसा है वैसे ही रखेंगे, जमा 12 बराबर 0। यहाँ पर हम दो पार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर जमा 3x और 4x जमा 12। अब ये जो पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर जमा 3x, इसमें जो कॉमन यानी मुश्तरक जुज़ है x, तो x को अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x जमा 3 रहेगा। उसी तरह से यहाँ पर ये 4 और 12 ये 4 के फाड़े में आते हैं, इसका मतलब 4 कॉमन है, 4 मुश्तरक है, 4 को हम कॉमन लेंगे। और ये जो ब्रैकेट है ये एज इट इज लेंगे, यानी x जमा 3। ठीक है, और चेक करेंगे 4 ज़रब x 4x और 4 त्रिक 12। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, या फिर 4 को कॉमन लेने के बाद, 4 को कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 4 ज़रब x 4x और 4 त्रिक 12 इस तरह से ले सकते हैं, इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में जो ब्रैकेट है x जमा 3 ये दोनों में मुश्तरक है। तो यहाँ पर हम x जमा 3 को मुश्तरक लेते हैं, कॉमन लेते हैं। अगर हम x जमा 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बाकी रहेगा, तो x को लेंगे, और यहाँ पर जमा 4 रहा तो जमा 4 को लेंगे, इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि x जमा 3 बराबर 0 या x जमा 4 बराबर 0 हो गया। तो x बराबर ये जमा 3 नफी 3 हो गया, और x बराबर ये जमा 4 नफी 4 हो गया। तो यही वो अज्जाए ज़रबी है, या फिर इन्हें मसावात के सिफर भी कह सकते हैं, जो कि आसान तरीके से यहाँ पर हम दरियाफ्त कर सकते हैं। इसका एक ट्रिक भी है जो कि मैं आखिर में बताऊंगा। तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, अज्जाए ज़रबी के तरीके से 2x स्क्वायर नफी 5x जमा 3 बराबर 0 को हल कीजिए। जो मसावात दी गई उसको लेंगे, 2x स्क्वायर नफी 5x जमा 3 बराबर 0। यहाँ पर दो ऐसे नंबरों का हमें दरियाफ्त करना है जिसका हासिल ज़रब 2 त्रिक 6 होना चाहिए, यानी जमा 6 होना चाहिए, और वही दोनों नंबरों का हासिल जमा नफी 5 होना चाहिए, नफी 5। तो वो दो नंबर कौन से हैं? तो दो नंबर नफी 3 नफी 2 हैं। देखिए यहाँ पर नफी 3 ज़रब नफी 2 अगर हम करेंगे तो नफी ज़रब नफी जमा होगा और 2 त्रिक 6 होगा। तो उसी तरह से नफी 3 नफी 2 ये नफी 5 होता है। तो इस तरह से हमने दो नंबर दरियाफ्त किए। तो पहला जो रुकन है और ये आखिरी रुकन, इसको भी हम एज इट इज लिखेंगे। सबसे पहले 2x स्क्वायर और जो आखिर में जमा 3 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर हमें इसकी जगह पर नफी 5x की जगह पर जो दो नंबर हमने दरियाफ्त किए हैं, फाइंड किए हैं, उसको लेना है, यानी उसके साथ हमें मुतगैर जो दिया जाता है उसको लेना होता है। तो यहाँ पर नफी 3 और मुतगैर x और नफी 2 मुतगैर x, इस तरह से हमने
जो नफी 5x था उसकी जगह पर हमने नफी 2x, नफी 3x इस तरह से हमने ले लिया। तो यहाँ पर देखिए अब ये दो पार्ट करेंगे। जो पहला पार्ट है 2x² नफी 3x, इन दोनों अरकानों में मुश्तरिक जो कि x है, तो यहाँ पर हम x को कॉमन ले सकते हैं। अगर हम x को कॉमन लेंगे यहाँ पर बाकी रहेगा 2x नफी ये 3x में से x को हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पर 3 रहेगा। तो उसी तरह से अब देखिए यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है नफी 2x जमा 3, इन दोनों में कोई भी मुश्तरिक जुज़ नजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है एक मुश्तरिक है। और यहाँ पर अलामा जो कि नफी आ रहे हैं तो नफी लेंगे और एक लेंगे। और हमेशा ब्रैकेट्स जो होते हैं वो मसावी होते हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ पर लेने में ब्रैकेट में या फिर कॉमन लेने में या फिर कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर जो रुकन होता है उसको लेने में गलतियां करते हैं। तो बेहतर ये होगा कि जो ब्रैकेट हमने पर पहला ब्रैकेट जो कि दरियाफ्त किया है सेम ब्रैकेट को लेंगे और चेक करेंगे 2x नफी 3। तो लीजिए चेक करते हैं, नफी ज़रब जमा नफी हो गया और 2x एक 2x ये ठीक आ गया। तो उसी तरह से नफी ज़रब नफी ये जमा हो गया और 3 एके 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इट इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो ब्रैकेट है 2x नफी 3 2x नफी 3 ये मुश्तरिक हो गया तो यहाँ पर हम 2x नफी 3 को कॉमन ले सकते हैं। अगर हम इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बाकी रहेगा तो x को लेंगे और यहाँ पर नफी 1 तो इसको नफी 1 को भी लेंगे इज इक्वल टू 0। तो 2x नफी 3 बराबर 0 हो गया या फिर x नफी 1 बराबर 0 हो गया। तो 2x बराबर ये नफी 3 जमा 3 हो गया और x बराबर 3/2 हो गया। तो उसी तरह से और एक यहाँ पर x ये नफी 1 था ये जमा 1 हो गया। तो इस तरह से हमने इसके जो दो दर्जे मसावत के सिफर हमने यहाँ पर दरियाफ्त किए या फिर इसी को हम अज्जा ज़रबी के तरीके से मसावत का हल करना भी कहते हैं। तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वन, अज्जा ज़रबी के तरीके से मसावत 2x² नफी 7x जमा 3 बराबर सिफर हल कीजिए। तो जो मसावत दी गई उसको लेंगे 2x² नफी 7x जमा 3 बराबर सिफर। यहाँ पर दो आदाद ऐसे हमें जिसे दरियाफ्त करना जिसका हासिल ज़रब 2 त्रिक 6 होना चाहिए तो जमा 6 होना चाहिए और हासिल जमा जो कि यहाँ पर नफी 7 होना चाहिए। तो वो दो नंबर कौन से हैं? वो दो नंबर हैं नफी 6 नफी 1। चेक कीजिए, नफी 6 ज़रब नफी 1 करेंगे तो जमा 6 आएगा। उसी तरह से नफी 6 नफी 1 नफी 7 होता है। तो इस तरह से हमने दो नंबर दरियाफ्त किए। तो पहला और आखिरी रुकन एज इट इज लिखेंगे 2x² और यहाँ पर जमा 3 बराबर सिफर। ठीक है, और ये जो -7x है उसकी जगह पर दो नंबर हमने जो दरियाफ्त किए थे उसके साथ हम x लेंगे यानी नफी 6x नफी 1x। ओके, तो दो पार्ट, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। अब जो फर्स्ट पार्ट है 2x² नफी 6x, 2 और 6 ये दो के पहाड़े में आते हैं तो दो मुश्तरिक हो गया। x² और x इन दोनों में x मौजूद है तो x को हम कॉमन ले सकते हैं यानी 2x यहाँ पर मुश्तरिक हो जाएगा। तो x 2x ज़रब x 2x² होगा नफी 2 त्रिक 6 और x को मुश्तरिक लिया गया है तो फिर यहाँ पर नहीं रहेगा। तो ये हो गया x नफी 3। चेक कीजिए चाहे तो 2x ज़रब x 2x² और 2x ज़रब 3 6x। उसी तरह से अब इन दोनों में यानी सेकेंड पार्ट में जो मुश्तरिक रहेगा कोई भी मुश्तरिक नजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है 1। ठीक है, तो 1 को हम मुश्तरिक लेंगे। अब अगर हम 1 को मुश्तरिक लेंगे और ये जो ब्रैकेट सेम एज इट इज लिखेंगे x नफी 3, हम फिर चेक करेंगे। ठीक है, x एक x एक x और ये नफी 3 ज़रब नफी 1 नफी ज़रब नफी जमा हो गया और 3 एक 3 हो गया, इसका मतलब बराबर हो गया। अब देखिए जो ब्रैकेट है x नफी 3 कॉमन, हम x नफी 3 को कॉमन लेंगे और जो यहाँ पर 2x है उसको लेते हैं और यहाँ पर नफी 1 है इसको भी लेंगे इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि x नफी 3 बराबर सिफर या 2x नफी 1 बराबर सिफर, x बराबर ये नफी 3 जो कि जमा 3 हो गया। उसी तरह से ये 2x बराबर ये नफी 1 जमा 1 हो गया और x बराबर 1/2 हो गया। ठीक है, इस तरह से
दी गई मसावात के अज्जा ज़रबी दरियाफ्त कर सकते हैं। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है सर, चौथा सवाल, अज्जा ज़रबी के तरीके से मसावात 12x² नफी 17x जमा 6 बराबर 0 हल कीजिए। तो जो मसावात है उसको हम लेंगे 12x² नफी 17x जमा 6 बराबर 0। यहाँ पर दो अदाद ऐसे जिसका हासिल ज़रब ये 12 छिक्के होना चाहिए, 12 छिक्के 72 होता है, यानी जमा 72, और मिलाने पर ये नफी 17 होना चाहिए, नफी 17 होना चाहिए। तो दो नंबर होंगे नफी 9 नफी 8। लीजिए चेक करते हैं। नफी 9 ज़रब नफी 8, नफी ज़रब नफी जमा हो गया, 9 आठे 72 हो गया। ठीक है, उसी तरह से नफी 9 नफी 8 ये होते हैं नफी 17। तो दोनों नंबर करेक्ट हैं। तो लीजिए यहाँ पर पहला रुकन और आखिरी रुकन एज इट इज लेते हैं, यानी 12x² और ये जमा 6 बराबर 0, और ये 70 नफी 17x की जगह पर हम लेंगे नफी 9x और नफी 8x। तो यहाँ पर पहला पार्ट, ये सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में देखिए 12x² नफी 9। सबसे पहले ये 12 और 9 ये पहाड़े कौन से पहाड़े में आते हैं? ये ऑफकोर्स से 3 के पहाड़े में आते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 मुश्तरिक, और x² और x ये दोनों में x मौजूद है, तो x मुश्तरिक। तो अगर हम 3x को मुश्तरिक लेंगे तो देखिए ये 3 और 3 को अगर हम 4 से ज़रब करेंगे तो 12 आएगा। तो हमें चाहिए कि यहाँ पर 3 चौक 12 लेंगे, और x को मुश्तरिक लिया गया है तो x ज़रब x करने पर x² आएगा। नफी देखिए यहाँ पर 3 लिया गया है, 3 त्रिक 9, यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा, और x को मुश्तरिक लिया गया है। तो उसी तरह से अब देखिए, उसी तरह से ये जो सेकंड पार्ट है नफी 8x जमा 6, इसमें देखिए 8 और 6 ये 2 के पहाड़े में आते हैं, तो 2 मुश्तरिक हो गया, यानी नफी 2 मुश्तरिक हो गया। और मुश्तरिक लेने के बाद में जो ब्रैकेट लिया गया है उसको हम लेंगे 4x नफी 3, आज चेक करेंगे। ठीक है, तो 2 चौक 8 और x का x, उसी तरह से नफी ज़रब नफी जमा और 2 त्रिक 6, यानी जमा 6 हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये जो ब्रैकेट 4x नफी 3 ये मुश्तरिक हो गया, तो यहाँ पर हम 4x नफी 3 को मुश्तरिक लेते हैं, तो यहाँ पर 3x रहेगा बाकी, तो 3x और ये नफी 2 का नफी 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये 4x नफी 3 बराबर 0 लेंगे, उसी तरह से 3x नफी 2 बराबर 0 लेंगे। ठीक है, तो ये 4x बराबर ये नफी 3 जमा 3 हो गया, और ये जो x है ये 3/4 हो गया। ठीक है, उसी तरह से ये 3x बराबर ये नफी 2 जमा 2 हो गया, और x बराबर 2/3 हो गया। ठीक है, इस तरह से हम इसके अज्जा ज़रबी कर सकते हैं। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन, अज्जा ज़रबी के तरीके से मसावात x² जमा 5x जमा 6 बराबर 0 हल करना है। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे एज ए होमवर्क। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर जैसे कि मैंने आपसे वादा किया कि इसका एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, तो लीजिए ट्रिक को सॉल्व करते हैं। ट्रिक को देखते हैं कि क्या ट्रिक है। सबसे पहले जो दो दर्जी मसावात की मियारी शक्ल होती है वो ax² जमा bx जमा c बराबर 0 होती है। तो हमें दो नंबरों को दरियाफ्त करना होता है जिसका हासिल ज़रब a ज़रब c के बराबर होना चाहिए, यानी ac होना चाहिए। ठीक है, और वही दो नंबरों का हासिल जमा b के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, दो नंबरों को दरियाफ्त करते हैं, एक p और एक को q। तो x क्या होता है हम डायरेक्टली ले सकते हैं, x बराबर ये जो जमा पी हमने दरियाफ्त किया, अगर जमा पी रहा तो हम नफी पी लेंगे, बटे जो ज़रीब x² का है, x² का ज़रीब a होता है, तो बटे a लेंगे। ठीक है, ये हो जाती है x की वैल्यू। उसी तरह से x बरा और एक जो वैल्यू है a जमा q, और अगर जमा रहा तो नफी लेंगे, नफी रहा तो जमा लेंगे। अब ये जमा में ही है। ठीक है, तो ये नफी q बटे a लेंगे। ठीक है, यानी x² का ज़रीब, यही वो ट्रिक है। तो लीजिए अप्लाई करके देखते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो कि x बराबर जमा 3 है,
तो जमा 3 अगर रहा तो हम लेंगे नफ़ी 3 बटे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो ज़रीब है यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो बटे 1 लें। तो उसी तरह से और एक जमा 4 है, जमा 4 अगर रहा तो हम नफ़ी 4 लेंगे बटे ये क्या है 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि नफ़ी 3 बटा 1 मतलब ये होता है नफ़ी 3 और x बराबर नफ़ी 4 बटे 1 मतलब ये नफ़ी 4। तो ये वैल्यूज हमें आसानी से मिल जाती हैं। तो लीजिए चेक कीजिए यहाँ पर जो पहली वैल्यू थी ये सेकंड वैल्यू थी तो ये इक्वल आ गई, ठीक है। तो लीजिए अगले क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पर हमने दरियाफ्त किया था नफ़ी 3 और नफ़ी 2, तो x बराबर नफ़ी 3 है तो इसकी जगह पर हम जमा 3 ले सकते हैं, लेंगे बटे जो एक्स स्क्वायर का जो ज़रीब है 2, तो 2 को लेंगे। तो ये हो गया पहला। उसी तरह से x बराबर दूसरा जो है वो नफ़ी 2 है तो इसकी जगह पर हम जमा 2 लेंगे और जो एक्स स्क्वायर का जो ज़रीब है 2 तो उसको लेंगे। तो 2 1 के 2 2 1 के 2 मतलब x बराबर ये हो गया 1। तो चेक कीजिए ये पहला ये बराबर आ गया, उसी तरह से ये दूसरा ये भी बराबर आ गया, ठीक है। तो लीजिए और एक थर्ड वन इसको भी चेक करते हैं ताकि अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाए। तो x बराबर नफ़ी 6 है तो ये क्या हो जाएगा जमा 6 हो जाएगा बटे ये एक्स स्क्वायर का जो ज़रीब है 2 है तो यहाँ पर हम 2 ले सकते हैं। 2 1 2 2 त्रिक 6 तो x बराबर ये जमा 3 हो जाएगा। उसी तरह से x बराबर नफ़ी 1 है तो उसकी जगह पर हम लेंगे जमा 1 बटे जो ज़रीब है एक्स स्क्वायर का वो 2 है तो 1 बटा 2 हो गया। चेक कीजिए ये जमा 3 ये बराबर आ गया और ये x बराबर 1 बटा 2 ये भी बराबर आ गया। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। और एक आखिरी जो कि हमने दरियाफ्त किया था 2 वैल्यूज़ नफ़ी 9 और नफ़ी 8, तो नफ़ी 9 की जगह पर ये होगा जमा 9 लेंगे और जो ज़रीब है एक्स स्क्वायर का जो ज़रीब है 12 है तो यहाँ पर बटे 12 लेंगे। तक़सीम कीजिए 3 त्रिक 9 3 चौक 12 तो x बराबर ये हो गया 3 बटे 4। उसी तरह से x बराबर जो और एक जो नंबर था हमने दरियाफ्त किया था नफ़ी 8 तो नफ़ी 8 की जगह पर हम लेंगे जमा 8 बटे जो ये ज़रीब है 12 है तो बटे 12 लेंगे और यहाँ पर कैंसिल करेंगे 4 दूनी 8 4 त्रिक 12 तो x बराबर ये हो जाएगा 2 बटे 3, ठीक है, 2 बटे 3। चेक कीजिए ये 3 बटे 4 और ये 2 बटे 3 इस तरह से। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा ट्रिक है वो 100% करेक्ट है। लेकिन इस ट्रिक को आप इस तरह के जो सवालात आते हैं अजाइज़ ज़रबी के तरीके से मसावात को हल करना होता है, यहाँ पर हम इस ट्रिक को अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये जो स्टेप्स होते हैं, इन स्टेप्स को मार्क्स होता है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो 2 मार्क्स की जगह पर आपको 1 मार्क्स मिल सकता है। तो इन ट्रिक को हम अप्लाई कर सकते हैं जो कि इबारती सवालात होते हैं जो कि 2 दर्जे मसावात में आते हैं। तो इस ट्रिक को आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए ये जो 5th क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे और इसको दोनों मेथड में सॉल्व करेंगे। इसका जो आंसर आता है यानी एक्स की जो 2 वैल्यूज़ आती है, उसको आप मुझे कमेंट करके बता देंगे कि क्या इसका आंसर आता है और साथ ही साथ उसको ट्रिक के ज़रिए से भी चेक करेंगे। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। तो लीजिए अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और जो हमारा और एक जो ऑफिशियल चैनल है नज़मी क्लासेस 9 एंड 10 इसमें काफ़ी सारे वीडियोस जो कि मैंने अपलोड किए हैं वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।